आज हम लोग क्लास 8 का क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट। लाइट है क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और कह सकते हैं कि वो एनर्जी ही है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। हम लोग उसके द्वारा, उसके सहारे कोई भी चीज को देख सकते हैं। अब किसी के द्वारा कहा गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्यों बोले, तो देखिए देखने का तरीका है। प्लांट सनलाइट लेगा तभी रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस होगा, अन्यथा नहीं। तो वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट के लिए। तो वह ये कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, या देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। किसके द्वारा? तो सबसे पहली बात है कि रिफ्लेक्शन होगा तभी हम किसी चीज को देख सकते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। किसी भी एक मीडियम से जब बाउंस करेगा लाइट, जरूरी नहीं है सीधा बाउंस कर रहा है, टेढ़ा बाउंस कर रहा है, बस बाउंस कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो तुम्हारा। अब तीन तरह के तुम्हारे ऑब्जेक्ट आते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार सब चीज दिखे, जैसे मच्छरदानी, नेट, ठीक, तो उससे आर पार सब चीज दिखता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट हो गया जिससे हल्का हल्का चीज दिखता है, जैसे पेपर पे तुम्हारा पॉलीथीन है, ट्रांसलूसेंट है। पेपर पे तुम थोड़ा सा तेल गिरा दो, हल्का हल्का तुमको क्या करता है, दिखेगा। फिर आता है ओपेक जिससे कुछ भी नहीं दिखे। अब आता है इसी में रिफ्लेक्शन में दो तरह के लॉ होते हैं। एक तुम्हारा लॉ होता है कि ये तुम्हारा कोई भी एक मिरर है, तीन तरह के मिरर भी होते हैं, तुम लोग को पता होगा। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स। प्लेन मतलब सीधा, कॉनकेव मतलब हो गया जिसमें ऐसे करके गड्ढा हो और रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो इनवर्ट, ठीक है, तो अंदर के तरफ फंसा हुआ, वो कॉनकेव मिरर हो गया। और दूसरी चीज है कि एक जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है तुम्हारा बाहर के तरफ हो, उसको हम कहते हैं कि ऐसे करके जो हुआ ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। समझो बात को। तो अब आता है कि क्या होता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन हम कैसे समझ सकते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो लेटरल इन्वर्जन होता क्या है जनरली, तो अगर हम देखेंगे इस चीज को, फिर यूट्यूब हमको भी खरीदना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको दिख क्या रहा है, युवराज सिंह लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं, देखिएगा, देखिए, और ये जो बॉलर है वो राइट हैंडेड बैट्समैन बॉलर है, स्टुअर्ट ब्रॉड नाम है इनका, दिख रहा है? हाँ। और पीछे लेके जाए, दिख रहा है ना? देखो है ना, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड। अब आ तुम यहाँ, अरे तो ऐसे रहने देखो, अब इसमें देखो, हम दिखा रहे ऊपर से, दिख रहा है तुम लोग को? देखो अब देखना, उसमें युवराज सिंह देखो राइटी दिख रहा है, हाँ, गौर से देखो उसको। और बॉलर जो होगा वो लेफ्ट हैंडेड दिखेगा तुमको, देखो है लेफ्ट हैंडेड, हाँ। अब देखो युवराज सिंह राइटी हो गए, हाँ। यही है लेटरल इन्वर्जन, हाँ, क्या समझ में? और इसको देखो, ये तुमको लाइट जला, देखो इसमें नोट्रोडेम क्या दिख रहा है तुमको, उल्टा दिख रहा है, यार देखो नोट्रोडेम उल्टा दिख रहा है, हाँ। यही है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, कि एक चीज जब कोई हमारे मिरर में उल्टा दिखे तो वो क्या होता है कि लेटरल इन्वर्जन। अब आता है कि इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे? रिफ्लेक्शन होगा तभी तो इमेज फॉर्म करेगा, और तब भी रिफ्लेक्शन भी होगा, उसके बाद भी जब तुम्हारा दो रे मीट किया तभी इमेज बनेगा। थोड़ा सा टेंथ में हम लेकर के जाते हैं, ये तुम्हारा चीज है भी नहीं हो सकता है कि जैसे हम जान रहे हैं कि कोई भी चीज है, ये आपका सपोज एक कॉनकेव मिरर है,
रे डायग्राम पहले 4 तरह का रे होता है। पहले तो मिरर समझ लो, 10th में काम ही देगा। 8 का उतना हल्का चैप्टर क्या पढ़ोगे लाइन। देखो तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहली, इसको कहते हैं हम लोग पोल, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ फोकस, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोलो ये सब क्या है सर, हम जान भी नहीं रहे। तो देखो इसको हम एक्सटेंड किए, इसको पूरा एक स्फेयर बना दिए। क्या ये स्फेयर का सेंटर हुआ? तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर और तुम्हारा पोल को जो बराबर भागों में पॉइंट बांटती है उसको कहते हैं फोकस, ठीक। और ये जो यहां से यहां तक का ये है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी है, ऐसा उसमें कुछ रहता नहीं है। जैसे रेडियस, रेडियस क्या इमेजिनरी है ना, ऐसा तो नहीं कि एक लाइन यहाँ से वहां तक राम जी जैसा खींचल रहता है, लक्ष्मण रेखा नहीं रहता है, कुछ इमेजिन करते हैं हम लोग। तो उसी तरह से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये इमेजिन करते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो जनरली 4 तरह का रे होता है तुम्हारा। तभी जैसे देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हम जान रहे हैं, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट करेगा फोकस से, फोकस से पास होगा। एक फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गया, जैसे गया वैसे चलाया। आओ सनम, जाओ सनम, तुमसे कोई मतलब नहीं है सनम, तुम जैसे आया था वैसे चल जाओ, तुमसे कोई मतलब है, हम तुमको नहीं पहचाने। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आता है ठीक वैसे लौट के वो चला जाता। और एक आता है पोल, मतलब पोल पे जो एंगल रिफ्लेक्शन होगा वो जितने एंगल से थीटा से आएगा उतने एंगल थीटा से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसमें कोई भी ज्यादा पगलपनी देखा नहीं जाता। तो पहले तो ये 4 तरह का रे डायग्राम हो गया। अब देखो अगर गौर से देखो तो ये तुम्हारा कभी भी इमेज फॉर्मेशन में 2 रे लिया जाता है। अगर इमेज बन रहा है तो उसमें 2 तरह का रे लेना पड़ेगा। हम पहले बोले कि ये तुम्हारे क्लास का नहीं है, क्लास में जाके 8 में जाकर कोई टीचर से मत पूछ लेना, ठीक। ये मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसके ऊपर से रे निकलेगा कोई 2 तरह का। एक रे लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से पास करेगा, और दूसरा लेते हैं कि जो फोकस से पास करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो अगर गौर से देखो तो यहाँ पे दोनों लाइन क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो यही जो मीटिंग होता है यहीं पर इमेज बनता है। और अगर गौर से देखो तो ये इमेज क्या है, उल्टा है। मतलब युवराज सिंह तुमको यहाँ पर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड दिखेंगे, और लेफ्ट हैंडेड है तो राइट हैंडेड दिखेंगे, हो गया। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वो सब बाद में पढ़ना, 10th का चीज है। तो जनरली इमेज फॉर्म तभी होगा जब तुम्हारा रे 2 एक ही जगह आकर के मीट करेगा, अन्यथा कहीं भी तुम्हारा इमेज फॉर्म होने वाला नहीं, ठीक है। और क्या क्या है, और कुछ है तुम्हारा, देखने दो। इमेजिन प्लेन मिरर, इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ चलो, एक है तुम्हारा कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। देखिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर सपोज एक यार क्या बन गया, तो तितली बना रहे थे। यार तितली उड़ी, गाछ पे चढ़ी, गाछ टूट गया। देख, तो यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट आई इसको देखेगा तो ये सबसे पहली बात हम क्या बताएं कि 2 तरह का क्या होगा, रे निकलेगा उससे। ये ऑब्जेक्ट है ना, इससे 2 तरह का रे निकला, ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन होगा। कैसे, तो ऐसे। तो ये हम क्या बोले बार बार, इमेज तब बनेगा जब रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में आकर इमेज बनाएगा तब। लेकिन अब ये रिफ्लेक्ट कर गया, एक कंडीशन और हम बताएं
कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा तब, लेकिन ये दो रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रहा है, करेगा। अरे बचवा, ये बिहाइंड द मिरर मीट कर रहा है, तब ये तितली यहाँ बन रहा है। समझ में आया कि यहाँ पर तो ये मीट नहीं करेगा, लेकिन मिरर के पीछे में मीट ये कर रहा है, और तभी ये इमेज बनेगा। दो कंडीशन है कि पहले रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंख में आएगा तो इमेज बनाएगा, लेकिन एक कंडीशन 10th वाले से हम बताए कि जब दो रे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा तभी वो तुम्हारा इमेज बनाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई मीट ही नहीं करेगा, पैरेलल चला जा रहा है। या तो ये बिहाइंड द मिरर जाके इमेज बनाएगा। जैसे ये देखो, ये है ना बिहाइंड द मिरर इमेज बना रहा है, और पोजीशन भी इसका सेम रहेगा, जो जहां है वहां ही रहेगा। कभी वैसा मिरर देखियो कि खड़ा हुए ऐसे होगा, कोई वैसा सर्कस उर्कस में वैसा मिरर रहता है कि खड़ा हो तो मुंह तुम्हारा इतना बड़ा हो गया, कभी तुम इतना छोटा हो गई, लेकिन ऐसा प्लेन मिरर में ये नहीं होता, जहां है वहीं खड़ी रहेगी। दूसरी चीज कि जितना तुम्हारा मिरर से डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। ये परफेक्ट हम पिक्चर नहीं बना पाए, लेकिन जैसा इमेज है वैसा दिखेगा। जितना हाइट पे है उतना पे रहेगा, जितना डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस पे रहेगा। लेकिन अब बताना है कि कोई टीचर या कोई बच्चा पूछ दे कि अरे तुम तो बोला कि जहाँ रिफ्लेक्टेड रे दो मिलेगा वहीं पर ये बनेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे मिल ही नहीं रहा, तो आंख पे आ रहा है, तो हम कैसे देखेंगे कैसे बन रहा है? तो कुछ नहीं, ये बिहाइंड द मिरर जाके मीट करता है और तभी ये इमेज बनाएगा। ठीक, ये प्लेन मिरर का ही तुम्हारा पढ़ना है। दूसरी बात है कि ये इमेज बनाता है तुम्हारा वर्चुअल, मतलब अनरियल इमेज इसमें बनता है। ठीक है, और है इसमें कि बिहाइंड द मिरर, हम पहले ही बता दिए कि इमेज जो बनेगा वो तुम्हारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है। और है कि डिस्टेंस, अरे भाई ये जो बताए कि इसको खाली इंग्लिश में लिख दिया, हम हिंदी में बता दिए कि जितना दूर में तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी उतने ही दूर में रहेगा। साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, और पोजीशन भी सेम रहेगा। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो या ग्राफ पढ़े हो, ग्राफ में पढ़ा होगा x1 और y1 पढ़े हो ना। सपोज ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 3 है, y एक्सिस पे इतना है, x एक्सिस पे भी इतना है, तो यहाँ पर भी वो उतना ही रहेगा। या अगर इसको तुम मान लो सपोज y एक्सिस का पॉजिटिव, इसको मान लो y एक्सिस का निगेटिव, ये मान लो x एक्सिस का पॉजिटिव और ये एक्सिस का निगेटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हम जानते माइनस नहीं, ये y पॉजिटिव रहेगा, ऊपर में y पॉजिटिव और इस साइड x निगेटिव और इस साइड दोनों पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +3 और +3, मतलब x कोऑर्डिनेट पे भी 3 और y कोऑर्डिनेट पे भी 3। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दे इसको यहीं।